मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको होश ही नहीं है, आपको समझ नहीं है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से आपकी नौजवान नस्ल, बच्चों और बेटियों पर हमला कर दिया था। आदित्य धुर का धुरंधर बनाने का, फिल्म बनाने का मकसद नहीं था। और ये फिल्म इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा इसने बिजनेस किया। क्यों? कि उनको पता था, उन्होंने अपनी कौम के ये ज़हन में बिठा दिया था कि ये फिल्म पाकिस्तान के असल चेहरे के दिखाने के लिए है और पाकिस्तान के खिलाफ है। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आतिथ्य धर सर, आपने ये क्या बना दिया है? पाकिस्तानियों के लिए तो बवासीर बन गया ये। न छुपाते बन रहा है, न बताते बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुना, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स जो हैं वो धनाधन रील बनाए जा रहे हैं घुसबुस पर। जब वो उसको रणवीर सिंह को स्टार्टिंग में गुंडे नहीं फाड़ लेते जनाब, और उसके अंदर हाथ पाके कुछ लबते हैं और उसके साथ कुछ करने लगते हैं जनाब, वो तो पक्का हमारे पाकिस्तान का ही सीन है जनाब। सिर्फ 3 सीन देख के हमको लगा कि ये मूवी पाकिस्तान की है, बाकी तो हमको कहीं लगा ही नहीं। दैट इज द माइंड वॉरफेयर मेरे दोस्तों। यह है दिमागी लड़ाई जो पाकिस्तानियों के दिमाग में घुस गए हैं हम। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या चाहिए, कंफ्यूज। पाकिस्तानी मीडिया करिए। मूवी देखी? क्या बहुत देखा? हंसी आ रही थी मूवी देख। तुझे हंसी आ रही थी या टट्टी आ रही थी मूवी देखकर, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तू ये बता, देखी कैसे? ये धुरंधर है, ये यहाँ पे चल भी रही है, यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर फैन है, हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है? ये कैसे, मतलब? VPN लगा के देखते हैं ये रात को उठ के। अच्छा, जैसे मोदी जी और मेजर साहब तेरा चैनल देखते हैं। मेजर गौरव आर्या बड़े शौक से देख नरेंद्र मोदी रेड जोन बड़े शौक से देख। कल बहुत पहला था, इसको देख लेना। वापस चलते हैं टेक्नोलॉजी गर्ल नादिया की तरफ। अच्छा, अब एक मैं चीज बताऊंगी जिसको आप वायरल करना चाहें तो कर दें। कर देंगे माशाल्लाह। बैठे किस लिए, जल्दी बताओ। बता। वजह मैडम बता रही है। इंडिया में एक शख्स ने, जिसका ताल्लुक इस फिल्म की प्रोडक्शन से था, उसने अपनी ऑडियो के साथ एक वीडियो बना दी। उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में ये बताया उस शख्स ने कि धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल। और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके। इसमें सीक्रेट जैसा क्या है? वो 2 लोग जिससे मोदी जी मशवरा करते थे, मैं और कैरी भाई ही तो हैं। सर, मैंने लिखा है रहमान और एसपी में फाइट होती है और रहमान जो है असलम की बनियान फाड़ देता है। मजा नहीं आ रहा है, बैकर कुछ बढ़िया लिख। बनियान की जगह कच्चा कैसा? अरे मैं बताता हूँ, लिख। भाई साहब, मेरे को पता है क्या फाड़ोगे तुम। माय मिस्टेक, वो वीडियो गलती से मेरे से ही लीक हो गया था। डिलीट क्यों हुई? गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? ऐसा कोई वीडियो अपलोड हुआ और तुमने उसे यूं ही जाने दिया? धिक्कार है तुम्हारी जर्नलिज्म। हिंदुस्तान ने फिल्म बनाकर पाकिस्तान के इमेज को किस तरीके से ख़राब करने की कोशिश की। यह इसको कभी मज़हब का बुनियाद बना लेते हैं, किसी किस्म की हर लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की खातिर फिल्म बनाई। हम भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है पुरखियों को छीलना। मेरा कहने का मतलब है कि इसकी ऐसी कुत्ता कुटाई पहली बार नहीं हुई, लेकिन वो सब बाद में। चलिए पहले चलते हैं लियारी और देखते हैं क्या कहती है पब्लिक। कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये तो झूठ दिखा रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं, हमारी मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं। आओ देखे हमारा लियारी को। दुबई है दुबई। वल्लाह हबीबी, दुबई है दुबई। नफरत में अंधे इंडिया वालों, दिखता नहीं तुम लोगों को? आंटी दुबई के बुर्ज खलीफा से ही तो इंटरव्यू दे रही है। दुबई है दुबई। इंडिया का पीएम खुद स्क्रिप्ट लिखेगा तो ये सब तरक्की थोड़ी ना दिखाएगा। जलता है पूरा इंडिया, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। राइट। इंडिया वाले डरते हैं कि अगर दुनिया ने लियारी का ये दुबई वाला जलवा देख लिया तो लोग बुर्ज खलीफा छोड़कर लियारी के खंभों पर चढ़ के सेल्फी लेने आ जाएंगे। भाई साहब, इनकी गलत फहमी के लेवल के आगे बुर्ज खलीफा भी छोटा पड़ता है। कोई ना, लेवल में लेके आते हैं इनको। आंटी को शाम के राशन के लिए पैसे मिले थे इसलिए बोल दिया। अब ये देखो जिस तरीके से फिल्म के अंदर जो बता रहे हैं कि ये जरदारी का किरदार अदा कर रहा है और चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहा है। भाई सवाल ये, किस वजह से आप लोग ने ये फिल्म बनाया? सिर्फ लियारी को बदनाम करने के लिए? नहीं, ये तो मोहब्बत वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान को किसी एडवांस लिफ्ट पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं।
क्यूरियोसिटी, पहले थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार बॉलीवुड ने सच में दम दिखाया है। सालों से हमें अमन की आशा के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता था। पहले दिखाया जाता था कि रा का कोई एजेंट आईएसआई की किसी क्या बोलते हैं रे उसको, लौंडियां। यस लौंडियों के इश्क में पड़ के गिटारें बजाता है। लेकिन धुरंधर ने वो फर्जी लव स्टोरी वाला कूड़ादान उठा के फेंक दिया। इसने दिखाया कि आईएसआई इश्क नहीं करती, इस्तेमाल करती है। वो ब्रुटैलिटी, वो टॉर्चर, वो हनी ट्रैप, इस मूवी ने आईएसआई के उस घिनौने चेहरे को नंगा किया है जिसे देखकर इनके फेक नैरेटिव की हवा निकल गई। ये पिक्चर नहीं, रियलिटी चेक है। इसी सच को देखकर इन्हें मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान को चाहिए कि यही फिल्म एज एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ एविडेंस में ले जाए। बड़ा सिंपल। ये शर्जील मेमन साहब को रिक्वेस्ट करें कि ये मेरा लियारी, तेरा लियारी, आपका लियारी, हमारा लियारी, ये फिल्में बनाना बंद कर दें, आपसे नहीं बननी। आप वो पैसे लगाएं इधर, अच्छे 2 वकील करें और वकील बाहर जाएं इंटरनेशनल कोर्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ। अबे धुरंधर पे केस मत करो, औकात के अकॉर्डिंगली कपड़े पहना करो। खच्चर गाड़ी पे आने जाने की आदत डालो। कोट वोट पहन के, चश्मा लगा के टशन दिखाओगे तो लोन नहीं लौट। मेरा मतलब सिनेमेटोग्राफी पे ध्यान दो। रोल भिखारी वाला तो वैसा ही रहा करो बन के। अगर लोन मांगने पर लोन ही चाहिए तो इन चीजों पर ध्यान दो। आई समझ? ये पीकी ब्लाइंडर्स नहीं, पिंकी ब्लाइंडर्स है। पिंकी देखते ही साला ब्लाइंड हो जाता है। एनाटॉमी से ज्यादा इकोनॉमी पे ध्यान दिया होता तो आज कपड़े बेचने की नौबत नहीं आती बेटा। उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाई मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप क्या कर रहे हैं आप यार? ये बंदा वैसे अलग ही लेवल का है यार। जब देखो पाकिस्तान के धागे खोलता रहता है, वो भी खिलखिलाकर जैसे अवार्ड मिल गया। ये मेरा तरीकाकार है भाईजान। शाबाश बेटा। अच्छा, आप ये देखें कि अभी 10-0 के बाद हाय अपनी एयरफोर्स पे इंडिया फिल्म बनाता है तो वो पिट जाती है, अपनी आर्मी के ऊपर फिल्म बनाता है वो पिट जाती है, नेवी के ऊपर जिक्र करता है तो वो पिट जाती है। तो मसला ये कि अभी अपनी फोर्सेस को ग्लोरीफाई कर ही नहीं सकते। इतनी शर्मिंदगी होगी। लोग जो गुस्से में है, गुस्सा कम करना चाह रहे कि देखो हमने पाकिस्तान के साथ बुरा किया, ये देखो ये हम ये भी कर चुके हैं, लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज लोगों के सामने अब एक्सपोज हो चुका है इनका अपना जो है, अपनी वीकनेसेस, इनकी फौज की वीकनेसेस। इनके अपने फौजी बोल रहे हैं आके कि जी हमारा ना स्ट्रेटेजी, ना ट्रेनिंग, ना कोई हमारा कहते हैं विजन है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें अब आके ये इन्होंने कहा डायरेक्शन चेंज करो और पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करो, उनके कैरेक्टर्स को डिस्टॉर्ट करके उसमें डाल दो कि नहीं हमने तो ये भी था कुछ पाकिस्तान। क्योंकि ये पता है क्या है, ये मेंटल जंग लड़ रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि हमने बड़ा डैमेज किया है पाकिस्तान को, ख्वाबों में, ख्यालों में। कर लो बात। यहाँ असली दर्द यहाँ छुपा है। मैडम को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमने मूवी में पाकिस्तान को उल्टा लिटा के पहला है। एनीवे, इसे कहते हैं रियलिटी। फिर कहते हैं धुरंधर में दिखाए गए कैरेक्टर के घर वाले तारीफें क्यों कर रहे हैं। कैरेक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज ने भी एतराफ किया कि बड़े अच्छे रोल्स दिए हैं, तो हम भी तो अपनी तरफ से उसको ओके कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए वैसे। That's another story. हमारे कैरेक्टर देखे बेटा जी, असलम की वाइफ तक लट्टू होगी संजय दत्त पे। हाँ, एक अदा आंख जब उठाई। इसने तो प्लानिंग तक कर ली कि बस एक बार मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, सर्दियां चली जाएं, फिर तारों के नीचे से चलते हैं उधर। मैडम ने फिल्म के बाद ये बात 10 बार पॉडकास्ट में बोल दी, लेकिन रहमान से पता नहीं मैडम को क्या खुंदक है, हर पॉडकास्ट में बोली मैडम। इतने जो का रहमान नहीं था जितना चढ़ा दिया। चौधरी असलम के लिए वो एक आंख का बाल था। इससे बड़े बड़े किरदार चौधरी ने पूरी कराची में किए हैं। ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि कराची में बड़े बड़े कांड होते हैं, और इनकी मीडिया है कि स्टूडियो में बैठकर ही कराची को चमकाने में लगी है। चलो नशे में धुत मीडिया को थोड़ी सच्चाई दिखाते हैं। डकैतों के साथ डकैत था, शरीफों के साथ शरीफ था। शरीफों और भुट्टों के साथ तो बहुत ही शरीफ था। मरते हुए देखा यहाँ पे? हाँ, मरते हुए तो बहुत को देखा। आपने रहमान को देखा? जी हमारे पड़ोसी है, यहीं रहते हैं। क्या बात कर रहा है, चल दिखा। आंटी जी, रहमान घर पर है? नहीं बेटा, वो तो ऊपर गया, बहुत टाइम हो गया, आया नहीं वापस। उस वक्त यहाँ पे खौफ का माहौल बन गया था। बहुत खौफ का माहौल बन गया था। समझ में आ गया। तो जो सर के साथ फुटबॉल खेला था वो किसने खेला था? वो कहला था, ये टीम था, अमन कमेटी का टीम था। कौन था? हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप रहमान बलोच के रिश्तेदार हैं? हाँ बिल्कुल। आपका क्या लगता था? वो मेरा मामू लगता था। अबे ओ लुखे, ओ नादिया, ओ फज्जी, सुन ले, उसके भांजे की बात सुनवा दी, अब भी कहोगे इंडिया बदनाम करता है।